जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं युगल सरकार के बारे में। जी हाँ, अपने युगल सरकार के बारे में कि मैंने कहाँ से लिया है और कितने इंच के हैं और क्या इनकी क्वालिटी है। तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा यानी कि हमारे जो कृष्णा हैं उनका मैं ज़्यादातर वीडियो बनाती रहती हूँ। युगल सरकार का भी मैं बनाती हूँ, पर बिना उनके परमिशन से मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो चलिए आज हम उन्हीं पे वीडियो बनाते हैं। और उन्हीं के एक भक्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है या किए हैं, ये तो मुझे नहीं पता, पर वो जानना चाहती हैं कि मैंने कहाँ से लिया और कितने इंच के हैं और मैंने श्रृंगार कहाँ से लिया। तो चलिए, मैं अभी युगल सरकार को स्नान कराने जा रही हूँ। तो मैं भी स्नान कर चुकी हूँ, अब चल रहे हैं उन लोगों को भी स्नान करवाएंगे और आपसे हम बात भी करेंगे और सारी डिटेल आपको बताएंगे भी और उनका श्रृंगार भी दिखाएंगे। तो अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर बताइएगा और मैंने कहाँ से लिया था। अगर आपको चाहिए या कुछ भी जो भी अगर हम वीडियो में नहीं बता पाएंगे उसको आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए अब हम स्नान करवाते हैं और आपसे बात भी करते हैं। राधे राधे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। तो आप हमारे युगल सरकार की दर्शन कर पा रहे हैं। तो अभी हमारी श्री जी जो हैं वो साइड में है और हमारे कान्हा जी जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो इनका मैं श्रृंगार कर नहीं रही हूँ, निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनको मैं स्नान करवाने जा रही हूँ। तो जी हाँ, साथ में सभी का श्रृंगार करेंगे, स्नान करवाएंगे, सारी चीज़ों का आपको आनंद देने वाले हैं इसी वीडियो में। लेकिन स्पेशली जिस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया है उस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो चलिए, आपका सवाल 3 है। पहला है कि ये कितने इंच के हैं, दूसरा है कि मैंने सेवा कहाँ से लिया है और तीसरा है कि मैंने इनका श्रृंगार कहाँ से लिया है। तो चलिए हम तीनों का सवाल का जवाब देते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जहाँ से मैंने अपने कृष्णा का लिया था सेवा, वहाँ से मैंने लिया था। तो कृष्णा को मैंने जो सेवा लिया था वो हम वृंदावन से लिए थे। और हमारे जो युगल सरकार की सेवा हमने ली है अपनी किशोरी माँ कान्हा जी का, तो इनको भी मैंने वृंदावन से लिया है। और जो इनका श्रृंगार है, श्रृंगार भी मैंने ज़्यादा नहीं लिया था। श्रृंगार में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पॉइंट चीज़, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ लिए थे। देखिए, श्रृंगार तो मैंने ज़्यादा लिया था, मतलब पूरा श्रृंगार इनका लिए थे तो वो मतलब करीब 15-16 हज़ार के करीब हो गया था। तो मेरे पास इतना ज़्यादा बजट नहीं था, नहीं हो पाया, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। फिर मैं बोली दीदी से कि मुझे एक दीजिए, मतलब कि अगर हमारे कान्हा जी किशोरी माँ आएंगे तो तुरंत तो हम कपड़े नहीं सिलवा पाएंगे। तो इसलिए मैंने सिर्फ ज्वेलरी जितना भी था इनका भी, देखिए एक सेट तो लेना नहीं होता कि सिर्फ किशोरी माँ का हम ले लेते। हमें तो जो भी लेना होता उस सेट में किशोरी माँ और कान्हा जी के लिए दो दो सेट लेना होता। तो पैसा जो होता था वो दोनों लोगों का होता था, तो दोनों लोगों का जोड़ के इतना होता था। तो फिर मैंने दीदी से बोला नहीं, मैं बाद में लूँगी, आप अभी ऐसा करिए। देखिए, हेयर जो होता है, बाल जो होते हैं ना, वो हर जगह नहीं मिलते और श्रृंगार जो है वो ईज़िली हर जगह मिल जाता है। तो इसलिए मैंने उनसे बोला कि हमारे कान्हा जी के लिए एक मुकुट दे दीजिए और एक बंसी दे दीजिए और एक जोड़ी कपड़ा दे दीजिए। तो बस 3 चीज़ मैंने अपने कान्हा जी के लिए लिया। और किशोरी माँ जी के लिए मैंने एक सेट लहंगा कपड़ा मतलब लिए और हेयर लिए एक मतलब 2 चोटी वाला हेयर लिए। और एक मैंने लिया, नहीं सॉरी, 2 वाला नहीं लिए थे, एक ही सिंगल चोटी का लिए थे और ये खुला बाल वाला लिए थे। तो मतलब कि जो लेंथ है उसका काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग में है और जो चोटी है वो लॉन्ग में, मैं जो किशोरी माँ को लगाती हूँ वो मैं अलग से ख़रीदी हूँ, उसको मैं लगाती हूँ। और कभी-कभी मैंने उसको लगाती हूँ जो मैं अलग से वहाँ पे ली थी। तो ये हेयर लिए थे भाई किशोरी माँ के लिए और कपड़ा लिए थे और ये वो चंद्रिका लिए थे। 3 चीज़ इनके लिए थे, बाकी और कुछ भी नहीं लिए थे। श्रृंगार जितना भी मैं अपने किशोरी माँ का करती हूँ, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो जितना मैं करती हूँ सारी चीज़ें मैंने बाहर से मैंने लिया हुआ है, क्योंकि जो भी लेते हैं तो किशोरी माँ कान्हा जी के लिए डबल लेना पड़ता है हमें। तो उस तरीके से देखिए, अपना बजट नहीं होता, देखा देखी नहीं करना चाहिए, जितना हमारी सामर्थ्यता है उतना ही हम करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, वैसे तो हम नहीं चाहते थे कि हम युगल सरकार की सेवा ले पाएंगे, हमारे मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी, परंतु प्रेम करते, कहते हैं ना, प्रभु आते हैं प्रेम के मोल से,
कभी वो पैसे से नहीं आते हैं। ये तो हमारी सोच होती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतनी सामर्थ्यवान नहीं हूँ कि हमारे प्रभु हमें सेवा देंगे। नहीं, उन्हें पैसे से लेना देना नहीं है। ये मैं खुद बोल रही हूँ, मैं इतनी नॉर्मल हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं बहुत नॉर्मल हूँ, मैं बिल्कुल भी मैं तो कृष्णा की भी सेवा लेने लायक नहीं थी, पर उनकी कृपा हुई कि उन्होंने अपनी सेवा मुझे दी, जिसके लिए मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे कृष्णा मुझे इतनी बड़ी छवि का मुझे सेवा और सुख देंगे। तो और युगल सरकार के लिए क्या ही था कि मैं सोच रही थी कि मैं अपने कृष्णा के लिए बाल छवि हमारी राधा रानी मतलब जोड़ा हो जाएंगे। तो जब हमने अपने कृष्णा से पूछा, कोई भी चीज़ें हम कृष्णा से पूछते, कृष्णा से मैंने पूछा, कृष्णा ने मुझे युगल सरकार के लिए परमिशन दिया। जब उन्होंने दिया तो मेरे मन में भी भावना आई। फिर मैंने दीदी से बात की, दीदी ने 18 इंच पे मुखमंडल पे मैं गई तो 18 इंच का जब मैंने उनसे बात किया, बहुत ज़्यादा निछावर था। हालांकि भगवान की तो क्या ही बात करें, मोल तो कुछ होता नहीं, लेकिन कहते हैं कि फिर भी हमें तो देना ही पड़ेगा, सेवा लेंगे तो बहुत ज़्यादा था। फिर मैं नहीं बोली तो दीदी बोली ऐसा है कि आप 15 इंच का लो, जो कि बहुत प्यारे हैं, इतनी अच्छी स्माइल है कि आप उनकी दीवानी हो जाएंगी। मैं बोली दिखा दीजिए। सच में श्री जी का मुखमंडल आप भी देख पा रही होंगी, इतनी प्यारी हमारी श्री जी है ना कि मैं तो इतनी जल्दी दीवानी हो गई कि हमारी दिल तो ये ले ही ले ली। फिर मैंने बोला ठीक है, और इनका सेवा लेने से मुझे एक चीज़ फ़ायदा, ये ना तो छोटी हैं और ना ही बड़ी हैं, ये मीडियम साइज़ की हैं। सारे चीज़ें इनके लिए मिल ही जाते हैं। और हाँ, थोड़ा सा इनका ड्रेस जो है वो महंगा मिलता है, तो मैं ज़्यादा इनका ड्रेस तो नहीं ला पाती, लहंगा वगैरह। तो फिर हम साड़ियाँ पहनाते रहते हैं या फिर अच्छी अच्छी साड़ियाँ ले लेते हैं, उसको पहनाते हैं। दुपट्टा महंगा सा अच्छा सा जितना हमें अच्छा लगा उस तरीके से लाते हैं और साड़ी की तरह पहनाते हैं। हमारी श्री जी को कुछ भी पहना दो, कुछ भी धारण करा दो, बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी। और हमारे युगल सरकार, हमारी किशोरी माँ हमें चुनी और हमें अपनी सेवा दी। तो देखिए इतने 18-18 इंच के हैं, तो आप देख सकते हैं 5 से 6 इंच का इनका जो कमल है, कमल चरण, इसमें जब विराजमान होते हैं तो ये 18 इंच से ज़्यादा हो जाती हैं। जी हाँ, 18 इंच से ज़्यादा हो जाती हैं। और आपको अभी मैं दिखाऊंगी कि कितनी बड़ी लगती हैं और बहुत सुंदर लगती है। देखिए आप बड़ी ले लेती हैं, लेकिन फिर सेवा करना, देखिए सेवा अगर आप कर पाते हो तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन इतनी बड़ी जितनी बड़ी मैंने सेवा ली है, बहुत छोटी भी ना लीजिए, नहीं तो फिर श्रृंगार करने में भी आपको आनंद नहीं आएगा इतना ज़्यादा। तो बहुत छोटा भी मत लीजिए, बहुत बड़ा भी मत लीजिए, कि बड़ा भी लेंगे तो फिर श्रृंगार करने में आपको बोरिंग सा होने लगेगा। वैसे तो जब हमारी इनसे प्रेम होता है तो बोरिंग किसी चीज़ में नहीं होता, लेकिन ये हमेशा के लिए सेवा लेना होता है, इसलिए सब चीज़ें सोच समझ के लेनी चाहिए। कृपा करें हमारी किशोरी माँ कि हमारी ये लालसा हमेशा बनी रहे। तो इस तरीके से हमने अपने किशोरी माँ को सोच समझ के लिया और हमारी किशोरी माँ ने हम पे कृपा की, और आप पे भी कृपा करें। यदि आप लेना चाहती हैं तो आप पे भी किशोरी माँ कृपा करें। सभी भक्तों को अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें, सभी को अपनी सेवा दें। तो बस यही थी हमारी कहानी और मैं क्या ही बताऊं। तो हमारे इधर कृष्णा जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ना समझ में आई होगी या आपको कुछ और पूछना है तो वो चीज़ें आप हमसे पूछ सकती हैं, कमेंट कर सकती हैं। और इनका जो निछावर था, मैं क्या बताऊं, इनका जो निछावर था वो मैं पूरी कंप्लीट में तो नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी मोटा मोटी मैं बता रही हूँ, आप समझ जाइएगा कि इनका जो है वो 40 और 45 के बीच में हमारा सारी चीज़ें जो था वो पड़ गया था। मतलब कि हमारा जो है, हम श्रृंगार का कपड़ा का नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम विग्रह का बता रहे थे कि किशोरी माँ और हमारे कान्हा जी का 40 और 45 के बीच में इतना इनका निछावर था। और जो इनका ड्रेस था, मैंने आपको बताया कि श्रृंगार मैंने नहीं लिया था, जो ड्रेस था उसका अलग था हमारा पैसा। तो बताइए आज हमारी किशोरी माँ साड़ी पहनी है तो कैसी लग रही है हमारी किशोरी माँ। अभी श्रृंगार नहीं की है, आज बहुत हल्का श्रृंगार मैंने किया है अपनी किशोरी माँ का। और कान्हा जी को बैजंती माला पहनाई हूँ, अभी मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं पहना। फिर भी देख सकते हैं क्या आपको छोटी लग रही हैं, छोटी बिल्कुल भी नहीं है और ना बहुत बड़ी हैं, पर बहुत प्यारी हैं। और मेरी तो नज़रें हटती ही नहीं है श्री जी से कि मैं क्या ही बताऊँ। और हमारी श्री जी देखिए बिल्कुल रेडी हैं, पर्स वर्स ली हैं
अब हमारी स्त्री जी ऐसा लग रहा है कि बस अब चलने वाली हैं तो हमारी स्त्री जी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, नज़र ना लगे। और ऐसी ही कृपा बनाए रखें सभी भक्तों पे, और हमारे पे भी हमारी किशोरी माँ कृपा ऐसे ही बनाए रखें। और वीडियो में आवाज़ बहुत ज़्यादा जा रही होगी क्योंकि बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो अब यहीं पे हम वीडियो करते हैं एंड। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। हेयर बैंड मेरी किशोरी माँ का कैसा लग रहा है। आज मैंने चंद्रिका नहीं लगाया है अपनी किशोरी माँ को, और मैंने छोटा सा जूड़ा बनाया है, उसके बाद मैंने चोटी की है, और पीछे जो है वो खुला मैंने किया है, तभी अच्छा लगेगा, तभी सेट हो पाता है, नहीं तो अच्छे से नहीं। ये जो चोटी है ये मैं मतलब मार्केट से ली थी, यहीं से लिए थे। और जो दीदी से हम चोटी वाला बाल हेयर मंगवाए थे वो उतना हमें मज़ा नहीं आ रहा था लगाने में, वो बहुत छोटा है। और ये मैं लॉन्ग, मुझे लॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा था श्री जी के ऊपर, इसलिए मैंने लॉन्ग लिया है। अभी 2 चोटी वाला जब होता है ना तब भी मैं बना लेती हूँ। और देखिए आप ये कभी मत सोचिएगा कि मैं इतना सेवा नहीं ले पाऊँगी, मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनके निछावर के लिए प्रबंध कर पाऊँ। जी नहीं, आप प्रेम की लीजिए, 100% मैं बता रही हूँ। आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए, प्रेम करिए, आपको किशोरी माँ जिससे भी आपको प्रेम होगा ना, आपको वो खुद चल के आएंगी, खुद आपको दर्शन देंगी। पैसे की टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप इनसे प्रेम कीजिए, प्रेम करेंगे। और जिस छवि की सेवा लेनी हो उन पे अपनी श्रद्धा बनाए रखिए। तो अगर आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनकी सेवा लेने के लिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नंबर चाहिए तो मैं नंबर दूंगी, एड्रेस चाहिए तो मैं एड्रेस दूंगी। आप वीडियो कॉलिंग में या ऐसे फ़ोन पे कॉल पे जैसे बात करके आप संतुष्ट होना चाहेंगी उस तरीके से वो आपको संतुष्ट करेंगी। और हाँ, आजकल सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है तो बहुत जगह ऐसे होते हैं कि पैसे भी ले लेते हैं, फिर वो नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों पे देखिए, या क्वालिटी अच्छी नहीं देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देख के लेना चाहिए, इसलिए हमें वहीं पे लेना चाहिए। सब चीज़ों का सलाह लेते हुए तभी हमें, देखिए ये इस चीज़ का तो हमें एक्सपीरियंस हो गया है कि हमारी जो किशोरी माँ है इनकी जो क्वालिटी वो 1 नंबर की। हमने डस्ट मार्बल के लिया है। आप बहुत सारी चीज़ें क्वालिटी आती हैं इनके में, 2-3 क्वालिटियाँ आती हैं जो कि आपको प्राइस तो सस्ता से सस्ता मिलेगा, लेकिन चीज़ क्वालिटी उस तरीके से नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप सारी चीज़ों को समझ के लीजिए, छोटा लीजिए बट अच्छा लीजिए, ताकि हमारी श्री जी हमेशा अपनी सेवा दी रहें।